आज हम लघुगणक से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। जैसे लाख को किस रूप से तोड़ना है, उसका मान रखना है। मान लो एक क्वेश्चन है, यदि लाख 2 बराबर 0.3010 है और लाख 3 बराबर 0.4771 है, तो लाख 24 का मान ज्ञात। लाख 24 का मान ज्ञात करना है। लाख 24 का मान ज्ञात करने के लिए हम ये देखें, यहाँ पर लाख 24 को पहले तोड़ लें, गुणनखंड कर लें। जैसे इसका हल करेंगे तो लाख 24 बराबर लाख 24 को तोड़ेंगे तो 2 दूने 4 दूने 8 तिया 24 हो गया। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, लाख 2 की घात 3 गुणा 3, 3 एक ही बार आया है। अब लाग m इंटू एन है, तो लाग m इंटू एन बराबर क्या होता है, लाग m प्लस लाग n। अब यहाँ पर फिर देखें, लाग m टू द पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 लाख 2 हो जाएगा ये, प्लस n की जगह पर यहाँ कितना है, 3 है, प्लस लाग हो जाएगा 3। अब उस मान को रख दो, तो 3 गुणा लाख 2 का मान कितना है, 0.3010 प्लस लाख 3 का मान 0.4771। अब इसको हल कर लें तो ये हो जाएगा 0.9030 प्लस 0.4771, ये 1। दोनों को जोड़ दें तो ये हो गया 1, 7 3 10 का 0 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया, और 3 1.3801, ये इसका हल हो जाएगा। तो सीधा हल इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यदि प्रश्न सिद्ध करने वाला हो, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है a प्लस बी, यदि a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, 4 की जगह पर है 14ab दिया है, तो सिद्ध करना है लाग a प्लस बी अपान 4 इज इक्वल टू 1/2 लाग a प्लस लाग b। सिद्ध करने के लिए क्या करना है, अब इसको देखें तो हमें ये दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 14ab। अब चूँकि यहाँ पर हमें लाग a प्लस बी का मान लाना है, तो a प्लस बी का मान लाना है, तो a प्लस बी की स्क्वायर के रूप में इसको रखें इस प्रकार से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि यहाँ 2ab हो जाता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ भी 14ab प्लस यहाँ क्या कर दें, 2ab कर दें, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 14 हो गया 16ab। अगर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का वर्ग है, यहाँ 16 है, 16 नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का वर्ग, ये 4 का वर्ग 16 हो गया, बराबर हो गया ab। तो इसको ऐसा लिख लें, अब लाग a प्लस बी अपान 4 पूरे का स्क्वायर हो गया, बराबर लाग कितना हो गया, ab। अब इसको प्रसार कर लें, मतलब ये हो जाएगा, ये वर्ग है तो वो सामने आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 लाग a धन b बटे 4। अब ये लाग m इंटू एन है, तो जानते हैं कि लाग m इंटू एन बराबर लाग m प्लस लाग n होता है। तो ये हो जाएगा लाग a प्लस लाग b। इस प्रकार से अब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है a प्लस बी बटे 4 बराबर 1/2, तो ये 2 को इधर ले आए, तो लाग a प्लस बी बटे 4 बराबर 1/2 हो जाएगा इधर, और ये हो गया लाग a प्लस लाग b। तो इस प्रकार से इसको
सिद्ध किया जा सकता है। अगर प्रश्न में हमें इस प्रकार के प्रश्न दिए हों, मान लो इसी में ऐसा प्रश्न हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3ab, तो सिद्ध करना है 2 log a माइनस बी बराबर log a प्लस log b। क्या करें, हमको दिया क्या है, यहाँ पर log a माइनस बी प्रूफ करना है, इसलिए हम क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 3ab, ये दिया है। इसके दोनों तरफ हम -2ab कर दें, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बराबर 3ab -2ab कर दिए। दोनों पक्षों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको हम कर सकते हैं क्या, यह हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 में 1 गया तो यहाँ बचा ab। दोनों तरफ को log ले लें, तो log a माइनस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा log ab, यह हो गया। अब इसको अगर हम ऐसा करें, यहाँ स्क्वायर है, log m की घात n बराबर n log m होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2 log a माइनस बी, और log m इंटू n बराबर log a प्लस हो गया log b। क्यों, ये सूत्र यहाँ उपयोग हुआ है, log m का पावर n है, क्या हो जाएगा n log m, और log a b है तो log a प्लस log b। इस रूप में यह सवाल हल हो जाएगा। यहाँ पर यह सिद्ध हो गया। अगर इसमें सवाल हल करना हो, सवाल हल करने का मतलब मान ज्ञात कीजिए दिया हो। जैसे मान लो सवाल यह है, log 81/8 माइनस 2 log 3/2 प्लस 3 log 2/3 धन log 3/4 बराबर 0 सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले जैसे हम प्रसार करते हैं उसी प्रकार इस सवाल को ऐसे कर लें, जैसे यहाँ पर log 81/8 है, तो ये जो का त्यों हो जाएगी, इसका जैसे LHS है ये, तो log 81/8 माइनस ये 2 log 3/2 है, तो इसको क्या लिखेंगे log 3/2 की घात 2 धन 3 log 2/3 है, तो इसको क्या लिखेंगे log 2/3, ये n जो है घात में चला जाएगा, घात 3 धन log है 3/4। अब इसको हल करने के लिए एक चीज़ ध्यान देना है, जहाँ जहाँ धन है वहाँ गुणा हो जाएगा, और भाग की जगह पर लिखेंगे बटे में, ऋण में। जैसे इसको लिखेंगे log 81/8 गुणा ये 2/3 की घात 3 है, तो ये 2/3 की घात 3 है गुणा 3/4। ये जितने धन थे वो एक साथ हो गए, इतना अपान बटे कर दिए क्या, जो ऋण में है, ऋण में क्या है ऋण में है 3/2 की घात 2, तो 3/2 की घात 2, ये लाग ऐसा हो गया। अब इसको हल कर लें, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ लाग रहेगा 81/8 गुणा 2/3 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 3 गुणा 3 गुणा 3 3/4, तो ये 3 बटे हो गया 4। अब पूरे का बटे है 3/2 की घात 2 मतलब 3/2 गुणा 3/2। कटा दें इसको, तो कटाएंगे तो क्या होगा 2 दूने 4 दूने 8, ये 8 कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, ये 3 तिया 9 और ये कटा तो यहाँ बचेगा 9, तो बचा कितना 9/4 बटे 9/4, तो यहाँ बच गया हमारे पास 9/4 पूरे का बटे 9/4। यहाँ पर लाग रहेगा तो क्या हो गया लाग, ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा log 1,
अब log 1 का मान कितना होता है 0। इस प्रकार से 0 सिद्ध हो गए। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जितने धन रहेंगे उसको गुणा करना है और जो माइनस रहेंगे उस माइनस को हम क्या कर देंगे भाग करना है। इस प्रकार से उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो कोई भी प्रश्न इसमें आए जोड़ घटा वाला तो लाभ को पहले सामान्य रूप में बदल करके गुणा भाग करके उसका मान ज्ञात किया जा सकता है।